हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। 73 अभिमान की पागलपन वाली जलन, मन्नत की बेरुखी। थोड़ी देर बाद अभिमान की कार बजाज हाउस के आगे जाकर रुकती है और अभिमान कार से उतरकर मन्नत के साइड का डोर खोलता है जो इस वक्त गुस्से से भरी हुई बैठी थी। ये देख अभिमान उसकी कलाई पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर निकलता है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे घर वापस जाना है, मन्नत ने उसे धक्का देते हुए कहा। तुम धक्का देना बंद करोगी या नहीं? अभिमान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ कार से लगाते हुए गुस्से में कहा। नहीं करूंगी। अभिमान कोई गुड़िया नहीं हूं मैं जिसे जब मन चाहा सीने से लगाया और जब मन चाहा उठाकर दूर फेंक दिया। अरे जीती जागती इंसान हूं मैं, मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी दर्द होता है। आपको आइडिया भी है जब आपने मेरे हाथ से वो रिंग निकाली थी तब मुझे कैसा लगा था? बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरी सांसें मेरे जिस्म से जुदा कर दी हो, मन्नत ने रोते हुए कहा। तो अभिमान उसे देखने लगा। उसकी आवाज़ में वो उसका दर्द साफ महसूस कर सकता था। आप तो मुझे सिर्फ अपने बेड तक लाना चाहते थे ना, तो आ तो गई मैं, खो तो दी मैंने अपनी इज्जत, अब और क्या चाहिए आपको? अभी तक मन नहीं भरा क्या आपका? क्या एक बार फिर? मन्नत कहे जा रही थी कि तभी अभिमान बीच में तेज आवाज के साथ, शट अप मन्नत, चिल्लाना मुझे भी आता है अभिमान, मन्नत ने उससे दुगनी आवाज में चिल्ला कर कहा। मत दोहराओ उन शब्दों को, मैं सुन नहीं पाऊंगा, अभिमान ने धीरे से कहा। तो मन्नत व्यंग से मुस्कुराते हुए, जिन शब्दों को मात्र दोहराने भर से आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो सोचिए मेरे दिल पर एक साथ कितने खंजर चले होंगे जब मैंने आपके मुंह से उन घटिया शब्दों को सुना था। मन्नत ने अपनी सुर्ख लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा। मुझे इस तरह मत देखो लिटिल वन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभिमान ने उसके गाल पर हाथ रख कहा। और आपकी ये छूहन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, घिन आ रही है मुझे आपसे, दूर हो जाइए मुझसे, मन्नत ने नफरत से कहा। ऐसा मत कहो लिटिल वन, एक बार मेरी बात तो सुनो, अभिमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काश मैं कभी आपसे मिली ही न होती अभिमान, आप भी उन सब लोगों में से हैं जिन्होंने मुझे हर्ट किया है। इनफैक्ट आप तो उनसे भी बुरे हैं, उन्होंने तो सिर्फ हर्ट किया था, आपने मुझे तोड़कर रख दिया अभिमान। अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा, कहते हुए मन्नत ने उसे खुद से अलग कर दिया। अब भी पति हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हें मुझसे दूर जाने का हक नहीं, अभिमान ने उसकी बाजू पकड़ते हुए कहा। तो मन्नत हंसने लगी। कौन सी बीवी? मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं आपके पैरों की धूल तक बन सकूं। एक मिनट, कहीं आप मुझे अपनी स्लट बनाने का तो नहीं सोच रहे? तभी अभिमान ने उसके सिर के दूसरी तरफ कार पर जोर से पंच किया और बेहद खतरनाक आवाज में, अपनी जुबान को लगाम दो मन्नत। उद्धरण चिन्ह, क्यों आप ही ने तो मुझे ये दर्जा दिया है आपकी स्लू। तभी अभिमान उसका चेहरा कसकर पकड़ लेता है। अब अगर तुमने हमारे रिश्ते के लिए कोई भी गलत शब्द निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी जान हो। करूंगी करूंगी बिल्कुल करूंगी, आपको सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए, आप मुझे अपनी बीवी नहीं बल्कि, वो बोल ही रही थी कि तभी अभिमान ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। बीवी हो तुम मेरी और हमेशा तुम ही रहोगी, और दोबारा अपने लिए कोई भी घटिया शब्द यूज मत करना वरना तुम्हारा मुंह मैं अपने तरीके से बंद करूंगा, अभिमान ने आगे बढ़ते हुए कहा। इस वक्त बजाज हाउस में कोई नहीं था। छोड़ो मुझे, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, जस्ट लीव मी यू मॉन्स्टर, मन्नत ने उसकी पीठ पर अपने हाथ मारते हुए कहा। पर अभिमान को जरा सी फर्क नहीं पड़ा। वो मन्नत को कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर लेट उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेता है। ये देख मन्नत थोड़ा सा डर जाती है तो अभिमान उसके नेक पर अपनी नाक रगड़ते हुए, घबराओ मत, बस कुछ पल का सुकून चाहिए मुझे और कुछ नहीं करूंगा मैं। आवाज से ही अभिमान काफी परेशान लग रहा था। मन्नत प्यार करती थी अभिमान से, वो समझ गई थी कि इस वक्त अभिमान कितना बेचैन है, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि अगर एक बार वो आगे बढ़ी तो फिर वो अभिमान को रोक नहीं पाएगी। इसलिए उसने अभिमान के सीने पर हाथ रख उसे बेड पर गिरा दिया और उससे अपना चेहरा फेर लिया। ये देख अभिमान गुस्से में अपना कोट वहीं बेड पर फेंक वॉशरूम चला गया।
मन्नत ने आंखें खोल दी और कमरे को देखने लगी। वॉल पर हर तरफ मोरपंख चिपके हुए थे। ये उसी बुके के मोरपंख थे जो मन्नत ने अभिमान को दी थी। कमरे की हालत भी ठीक नहीं थी। तभी मन्नत की नज़र अपनी चुनरी पर जाती है जो हर वक्त अभिमान अपने बेड पर रखता था। मेरी छोटी से छोटी चीज़ इतनी संभाल कर रखते हैं और कहते हैं प्यार नहीं करते, मन्नत ने नम आवाज़ में कहा। बात चाहे जो भी हो, मैं आपकी हर खता माफ़ कर सकती हूँ, अभिमान पर सूची के साथ आपका आफिया कभी माफ़ नहीं कर सकती। आपको किसी एक को चुनना होगा, या तो मैं या तो वो। कहते हुए मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मन्नत उठकर बेड पर बैठ जाती हैं और अपने बगल में देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अभिमान पेट के बल सोया हुआ था और उसकी पीठ का जख्म अभी भी बिल्कुल हरा था। अभिमान ने अब तक उसमें कुछ भी नहीं बांधा था। हे भगवान, ये आदमी कैसा है? जख्म से खून बह रहा है पर इसे एहसास भी नहीं है। कहते हुए मन्नत उसे छूने लगती है पर तभी वो बीच में ही अपना हाथ रोक खुद को कंट्रोल करती हैं। दर्द होगा तो खुद ही ट्रीटमेंट करेंगे। कहते हुए मन्नत उठकर वॉशरूम चली जाती हैं और उसके जाते ही अभिमान अपनी आंखें खोल देता है जो कि इस वक्त बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। तुम्हारी बेरुखी तुम्हारी नफरत से भी ज्यादा पेनफुल है लिटिल वन। कहते हुए अभिमान गुस्से में टेबल लैंप को जमीन पर फेंक देता है और उठकर जिम चला जाता है। थोड़ी देर बाद मन्नत रेडी होकर नीचे आ जाती क्योंकि मिथिला जी को उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। चलो, इतने ड्रामे के बाद भी आखिरकार तू घर आ ही गई। एक्चुअली ये रही सी ना होती ही ऐसी है, छूटे नहीं छूटती, जन्नत ने टॉन्ट मारते हुए कहा। सिचुएशन को मिर्च मसाले का तड़का देकर परोसने का हुनर तो कोई आपसे सीखे दी कतई बेहया हैं आप। अपने जैसा समझा है मुझे, रईसों को जाल में फंसाना आपकी आदत होगी। मन्नत कोठारी पल में बड़े से बड़ा महल छोड़ने की हिम्मत रखती हैं। इसलिए आइंदा ताने ज़रा सोच समझ कर मरिएगा क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत सटका हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि उस छिले हुए भुट्टे का गुस्सा आप पर निकल जाए। मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा और फिर वहां से मिथिला जी के पास चली गई। वहीं उसके ये तेवर देख तो जन्नत का मुंह ही खुल गया। अब जन्नत और मन्नत दोनों ही मिथिला जी के आगे बैठी हुई थी और अभिमान और बाकी सब नाश्ता कर रहे थे। क्या हुआ मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह कौन सी बात करनी है आपकी? जन्नत ने पूछा। बेटा, हमारे यहाँ शादी के बाद घर की बहू को व्रत रखना पड़ता। वैसे तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था पर पता नहीं कैसे हमें याद ही नहीं रहा, लेकिन माँ ने पंडित जी से पूछ लिया है। हम चाहें तो ये व्रत अब भी कर सकते हैं पर ये आसान नहीं है और ये आप दोनों में से कोई एक करेगा, मिथिला जी ने कहा तो जन्नत मन्नत को देखने लगी। वहीं मन्नत अब भी चुपचाप बैठी थी। लेकिन ये व्रत आसान नहीं होगा। इसमें न सिर्फ आपको सात्विक भोजन करना होगा बल्कि अपनी पति से भी पूरे 28 दिन तक दूर रहना होगा। उनकी बात सुन जन्नत, अभिमन्यु और अभिमान तीनों के होश उड़ गए। माँ, ये कैसा व्रत है? अभिमान ने धीरे से गंगा जी से पूछा। चुप कर, होता है हमारे यहाँ, गंगा जी ने कहा। जन्नत बेटा, क्योंकि आप बड़ी हैं तो मैं करूँगी ये व्रत, मन्नत ने कहा तो अभिमान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। रिश्ते में मैं जन्नत दी से बड़ी हूं तो ये व्रत मैं ही करूंगी, मन्नत ने सर्द आवाज में कहा। मिथिला जी अंडरस्को बेटा, तुम्हें अभिमान से दूर रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। मन्नत कड़वाहट से अंडरस्को तो अभी कौन सा हम नजदीक हैं। ये लड़की, इसने ये तरीका ढूंढा है मुझे तड़पाने का, अभिमान गुस्से में बोला। जो फूल बरसाए है तूने उस फूल सी बच्ची पर तो अब उसका हिसाब तो तुझे चुकाना होगा ना। अब झेल बीवी का गुस्सा, गंगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मन्नत उठकर अपनी खाने की प्लेट लेकर सीधा रूम में जाने लगती हैं कि तभी उसकी नज़र गेट से ही अंदर आ रहे आशुतोष पर गई जिसे उसने ही बुलाया था वर्क रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो अपना हाथ झटकते हुए आ रहा था क्योंकि उसके हाथ से खून बह रहा था। ये देख मन्नत उसके पास जाती है। ये कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। कार के डोर में हाथ आ गया बट इट्स फाइन, आशुतोष ने स्माइल के साथ कहा। अरे ऐसे कैसे आइए, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ, कहते हुए वो आशुतोष को सोफे पर बैठा कर उसके हाथ पर पट्टी करने लगती हैं। ये सब देख अभिमान की नजरें आग उगलने को हो गई थी। वो वहीं टेबल पर स्पून पटक मन्नत का हाथ पकड़ उसे किचन में ले जाता है। तब तक आशुतोष के हाथ की ड्रेसिंग हो चुकी थी। मन्नत गुस्से में अभिमान को घूर रही थी कि तभी अभिमान एक ग्लास को उठाता है और उसे अपने हाथ में ही तोड़ देता है। ये देख मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती हैं और अभिमान के हाथ से तेजी से खून बहने लगता है।
मेरे हाथ पर भी चोट लगी है। ड्रेसिंग करो मेरी, अभिमान ने किसी सनकी की तरह कहा। वहीं उसका पागलपन देख मन्नत को उससे डर लग रहा था। मैं दीदी को बोल देती हूँ, कहते हुए मन्नत बाहर जाने को होती है कि तभी अभिमान उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे किचन काउंटर से लगाकर उसके होठों को गुस्से में पूरे फोर्स के साथ किस करने लगता है। अब अभिमान व्रत है मेरा, पास नहीं आ सकते आप, कहते हुए मन्नत उससे छूटने की कोशिश करने लगी। डू हेल विद योर व्रत, कहते हुए अभिमान उसकी गर्दन पर बेसब्री से चूमने लगा। उसका जख्मी हाथ इस वक्त मन्नत की गर्दन से लिपटा हुआ था। मन्नत, मिथिला जी ने धीरे से कहा तो मन्नत ने अभिमान को खुद से दूर धक्का दिया और अभिमान उसे घूरते हुए बाहर चला गया। व्रत टूट गया क्या दीदी? मन्नत ने पूछा। नहीं बेटा, तुम दोनों इतना पास आ सकते हो पर वो सब तुम समझ रही हो ना, मिथिला जी ने कहा तो मन्नत ने सिर हिला दिया। _74 आप होश में नहीं है अभिमान, एक पल भी दूर नहीं रह सकता मैं तुमसे। मन्नत इस वक्त आशुतोष के साथ ही गार्डन में बैठी हुई थी। उन दोनों ने पिछले 1 घंटे में उन दोनों ने काम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। पर आशुतोष, मन्नत बोल ही रही थी कि तभी आशुतोष बीच में, आशु। बार बार इतना बड़ा नाम लेने की बजाय आप आशु ही बोलिए, आशुतोषा ने स्माइल करते हुए कहा तो मन्नत ने भी सिर हिला दिया। पर आशु, मेल सिंगर भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना हमें, और मॉडल भी, उन सब का क्या? मन्नत ने पूछा। मॉडल आप देख लीजिए क्योंकि मेल सिंगर और मेल लीड में ही रहूंगा, आशुतोष ने कहा। वाह, आपको गाना गाना आता है? मन्नत ने पूछा। जी, वैसे एक बात कहूँ? आशुतोष ने पूछा। हम पूछिए, मन्नत ने कहा। आप बहुत सुंदर हैं शहजादी, फिर आप ही फीमेल लीड क्यों नहीं बन जाती? आशुतोष ने कहा तो मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं और स्क्रीन पर नहीं। मन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे क्यों नहीं, आप सच में पूरी हीरोइन मटेरियल है, प्लीज ट्राई तो कीजिए एक बार, आशुतोष ने उसे समझाया। बिल्कुल नहीं आशुतोष जी, बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और ऐसे में किसी और लड़के के साथ स्क्रीन पर दिखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए एक अच्छी सी फीमेल लीड मैं ढूंढ दूंगी। अच्छा, अब मुझे पढ़ना है, कल मेरा एग्जाम देकर मैं सीधा आपकी कंपनी आ जाऊंगी, मन्नत ने कहा और उठकर वहां से चली जाती हैं। मन्नत अपने कमरे में आती हैं तो उसकी नज़र अभिमान पर जाती है जो कि पैर पर पैर रखे सोफे पर बैठा हुआ था और डेविल एक्सप्रेशंस लिए उसे ही घूर रहा था। आप अब तक ऑफिस नहीं गए? मन्नत ने पूछा। तुम उसके साथ काम करने वाली हो, ये चीज़ तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? अभिमान ने उसे घूरते हुए पूछा। आपने सूची को ईद फिल्म में मॉडल लेने से पहले मुझसे पूछा था क्या? मन्नत ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछा तो अभिमान गुस्से में उसके करीब आकर, तुम बदला ले रही हो मुझसे? अभिमान ने दांत भींचते हुए कहा। अगर बदला ही लेना होता ना तो मैं भी किसी गैर के करीब चली जाती, लेकिन आप बेवफा हो सकते हैं अभिमान, मैं नहीं। प्यार किया था आपसे लेकिन अब तो आप मेरी नफरत के भी हकदार नहीं, मन्नत ने गुस्से में कहा तो अभिमान ने उसे अपने करीब खींच लिया। अगर इतना ही प्यार करती हो मुझे तो फिर पास क्यों नहीं आने दे रही? अभिमान ने उसके गाल पर अपना गाल रब करते हुए पूछा। व्रत है मेरा, मन्नत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बहाने मत दो लिटिल वन, अच्छी तरह जानता हूँ तुम जानबूझकर तड़पाना चाहती हो मुझे, अभिमान गुस्से में उसकी गर्दन में अपना हाथ फंसाते हुए बोला। अच्छा, और जो आपने मेरा दिल जलाया उसका क्या? कहते हुए मन्नत ने उसे धक्का दिया तो अभिमान बेड पर गिर गया और मन्नत की बेड पर रखी हेयर क्लिप उसके जख्मी हाथ में घुस गई। ये देख मन्नत का दिल घबरा गया। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, कहते हुए मन्नत उसके करीब बने लगी पर तभी अभिमान ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे सुबह मुंह फेर कर चली गई थी अब भी चली जाओ, आखिर मेरे दर्द से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा तो मन्नत ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। चुप करके बैठिए, अब मुझे पट्टी करने दीजिए, कहते हुए मन्नत उसके हाथ पर दवा लगाने लगती हैं और उसके चेहरे के भावों से ही पता चल रहा था कि जैसे अभिमान से ज़्यादा दर्द उसे हो रहा था। वहीं उसे ऐसे देख अभिमान के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था।
मन्नत की आंखों में आंसू थे। ये देख अभिमान मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए, जब इतना ही प्यार करती हो तो ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आए। कोई प्यार नहीं है आपसे। ड्रेसिंग हो गई है मुझे और भी बहुत काम है। मन्नत ने मुंह फेर कर उठते हुए कहा तो अभिमान ने उसे दोबारा अपनी गोद में खींच लिया और उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आते हुए, अभी ड्रेसिंग कहाँ हुई है जान, पीठ का जख्म तो अब भी बाकी है, कहते हुए अभिमान ने उसका हाथ अपनी शर्ट के बटन पर रख दिया। ओपन माई शर्ट, अभिमान ने सेडिक्टिव वॉइस में कहा। अभिमान जिद मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मन्नत ने कांपती हुई आवाज में कहा तो अभिमान ने उस हेयर क्लिप को अपनी गर्दन पर रख लिया। ये देख मन्नत की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि क्लिप का दूसरा हिस्सा काफी ज्यादा शार्प और नुकीला था। ओपन माई शर्ट लिटिल वन, अभिमान ने धीरे से कहा। अभिमान आप मेरी इंसानियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मन्नत ने गुस्से में कहा तो अभिमान ने उस हेयर क्लिप का नुकीला हिस्सा अपनी गर्दन में हल्का सा गड़ाया। नहीं प्लीज रुक जाए अभिमान, दर्द नहीं होता क्या आपको, मन्नत रोते हुए बोला। ये देख अभिमान मुस्कुराते हुए उसका चेहरा थाम। क्या हुआ, तुम तो इतने में ही रोने लग गई, लेकिन तुम तो प्यार नहीं करती ना मुझसे। उसकी बात सुन मन्नत रोकर रह गई। आपका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल पागल है आप, इतने दर्द में भी आपकी सनक कम नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह, मेरी सनक से तुम अब तक वाकिफ ही कहाँ हो जान, अब बोलो प्यार करती हो या नहीं, अभिमान ने उसकी कमर में हाथ डाल पूछा। नहीं करती, उसके इतना कहते ही अभिमान ने उस क्लिप को अब पूरी तरह अपनी गर्दन में घुसा लिया तो मन्नत की आह निकल गई, लेकिन अभिमान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ मैं आपसे, कहते हुए मन्नत ने उस हेयर क्लिप को पकड़कर साइड फेंक दिया। कितनी बार समझाऊं, बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, आइंदा पास मत आइएगा वरना खुद अपने हाथों से जान लूंगी मैं आपकी, कहते हुए मन्नत ने अपने कपड़ों को ठीक किया और वहां से चली गई। इतना एटीट्यूड, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा कि तभी एक सर्वेंट उसके रूम में आ गया। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। दफा हो जाओ अभी के अभी, नहीं करवाना मुझे कुछ, अभिमान ने चिल्ला कर कहा तो वो सर्वेंट डरते हुए मन्नत के पास आ गया। उसे वापस आता देख मन्नत ने अपना सर हिला दिया। रात का वक्त, मन्नत इस वक्त अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। कल उसका एग्जाम था इसलिए वो पढ़ाई कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे पर अभिमान अब तक घर नहीं आया था। सुबह जाते वक्त भी वो बहुत गुस्से में था। अब मन्नत को उसकी चिंता हो रही थी। उसने अभिमन्यु को कॉल किया तो अभिमन्यु, जो इस वक्त अभिमान के केबिन में ही था, उसने अभिमान को कॉल के बारे में बताया। इसे मुझसे बात नहीं करनी है, तुमसे करनी है, उठाओ कॉल और फोन स्पीकर पर रखना, अभिमान ने अपनी सिगरेट के कश लेते हुए कहा। अभिमन्यु ने उसके कहे अनुसार कॉल पिक कर उसे स्पीकर पर डाल दिया। अभिमन्यु, अभिमान अब तक घर क्यों नहीं आए, उनकी चोट कैसी है, अब ज्यादा खून तो नहीं बह रहा ना, मन्नत ने फिक्र से पूछा तो अभिमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, खून भी बह रहा है पर कोई पहुंचने वाला नहीं है, तुम भी तो नफरत करती हो मुझसे, अब मैं किससे मरहम लगवाऊं, अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मन्नत के चेहरे पर चिढ़ आ गई। क्यों, वो सूची क्या मर गई है जो आपको मेरी जरूरत पड़ रही है, मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा। वो मेरा दर्द है लिटिल वन और तुम मरहम हो मेरी, अभिमान ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। आप घर आइए अभिमान, दीदी परेशान है आपके लिए, मन्नत ने कहा। और तुम नहीं चाहती कि मैं घर आऊं, अभिमान ने पूछा तो मन्नत की पलकें झुक गई। पलकें झुकाने से कुछ नहीं होगा बच्चा, जवाब देना पड़ेगा, अभिमान ने मुस्करा कर कहा तो मन्नत सकपका गई। आना है तो आइए वरना दिल चाहे तो वहीं बस जाए, आई डोंट गिव अ डैम, मन्नत ने गुस्से में कहा और फोन कट कर दिया। और अगले ही पल अभिमान ने गुस्से में उस फोन को फेंक दिया जिससे वो दीवार पर जोर से लगकर टूट गया। ये देख अभिमन्यु का चेहरा बिगड़ गया। मेरा फोन, उद्धरण चिन्ह, अभिमान ने अपना ब्लेजर उठाया और गुस्से में केबिन से बाहर चला गया। अंडरस्को, मन्नत अब थक गई थी इसलिए वो अपनी किताबें समेत उन्हें ठीक से लगा रही थी, पर तभी उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। ये देख मन्नत कांप उठती है क्योंकि वो जानती थी कि ये अभिमान है। मन्नत मुड़कर अभिमान को देखती है।
उसके टाई की नोट ढीली थी। ब्लेजर उसने अपने हाथ में लिया हुआ था, ब्लैक पैंट और फॉर्मल वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। उसकी आंखें काफी लाल थी। ये देख मन्नत उसके चेहरे के पास जाकर स्मेल करती हैं और फिर अपने माथे पर हाथ रख, आपने ड्रिंक की हैं? उद्धरण चिन्ह लिटिल बिट, अभिमान ने इंटेंस वॉइस में कहा और मन्नत के नाइट गाउन की डोरी खोल दी। क्या कर रहे हैं आप? मन्नत ने उसके सीने पर हाथ रख कहा। अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, कहते हुए अभिमान ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उन्हें बेहद प्यार से चूमने लगा। मन्नत ने उसकी कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे हल्का हल्का रिस्पॉन्स देने लगी। ये देख अभिमान की सॉफ्ट किस वाइल्ड किस में बदल गई। वो मन्नत के होठों पर टूट पड़ा और उन्हें चबाने लगा, जिसके दर्द के एहसास से मन्नत होश में आई और उसने अभिमान को खुद से दूर कर दिया। ये देख अभिमान फ्रस्ट्रेशन से उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर मन्नत के लिए तड़प साफ दिख रही थी। चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाए, बेड पर साथ नहीं सो सकते हम, आपका क्या भरोसा, नींद में फ़ायदा उठा लिया मेरा तो, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। तो अभिमान की भौएं चढ़ गई। उसने मन्नत को अपने पास खींच लिया और उसका शर्ग फाड़ते हुए बोला, तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए मुझे तुम्हारे नींद में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन फूक यू राइट नाउ, कहते हुए अभिमान उसके कंधों पर झुका और उसे किस और बाइट करने लगा। कोई वजह है क्या अभिमान? उस सूची ने कुछ कहा है क्या आपसे? उसकी बात सुन अभिमान के होठ रुक गए। बोलिए ना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस दिन वो बोली भले ही आपकी थी लेकिन लफ्ज़ किसी और के थे, मन्नत ने कहा। तो अभिमान ने गुस्से में उसके बालों को पकड़ लिया। शट अप, प्यार से बात कर रहा हूँ तुमसे, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आएगा वो सवाल करोगी मुझसे। और हाँ, वो शब्द मेरे ही थे, कोई वजह नहीं है उसके पीछे, अभिमान ने उसे बेड पर पटकते हुए कहा और उसके करीब आने लगा। तो मन्नत डर से पीछे होने लगी। अभिमान, व्रत टूट जाएगा, आप होश में नहीं है, पीछे हटिए प्लीज, वो कह ही रही थी कि तभी अभिमान ने गुस्से में उसका मुंह पकड़ लिया। तो मन्नत के होठों का पाउट बन गया। बहुत हो गया, 28 क्या एक दिन भी दूर नहीं रह सकता मैं तुमसे, अब मुझे तुम चाहिए किसी भी हाल में, कहते हुए अभिमान ने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और उसके नाइट गाउन को भी फाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया।